4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रचूड़ साहब क्या कोई पुरस्कार की उम्मीद में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार संपादक रहे, उन्होंने ये बात कही। क्या हुआ? चंद्रचूड़ साहब पूर्व CGI, उन्होंने कहा कि बोलने की जो आज़ादी है इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मेरे शब्दों में सुन लीजिए, ये आज़ादी जो ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई है अभिव्यक्ति करने की, इसको कुछ धन्ना सेठ यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बोलने की आज़ादी, इसके बारे में उन्होंने कहा। अब अगर बोलने की आज़ादी भी बंद हो रही है, किन लोगों को वो कह रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और आखिरकार रिटायरमेंट के बाद भी उनके मन में कौन सी अभिलाषा है जिसकी वजह से वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए आप दोस्तों कि बात यह है कि उन्होंने कहा बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूरत से ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसा कानून तो बनाने की कोशिश करती हैं बार बार सरकारें, लेकिन कौन बोल रहा है? देखिए, देश के अंदर जो शोर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का है और धन्ना सेठों का है। उसको चलाने वाले धन्ना सेठ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हैं। बल्कि अडानी साहब खुद खरीदे हुए हैं चैनल, अंबानी साहब खुद खरीदे हुए हैं चैनल। यहाँ पर कोई आमदनी का बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, लेकिन ज़बानें इन लोगों ने ख़रीद ली हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके 2-4 महीने बाद ही चैनल 18 अंबानी ने ख़रीद दिया था। उसके बाद फिर वो जी न्यूज़ वाले को राज्यसभा भेज दिया गया है। फिर इनाडू TV बोल रहा था फालतू, थोड़े दिन बाद उसको भी ख़रीद लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें बिक चुकी हैं, मतलब प्राइवेट लोगों ने ख़रीद ली हैं या ऐसे लोगों ने ख़रीद ली हैं जो सत्ता के करीब माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बड़ी आवाज़ है वो तो कंट्रोल में है। लेकिन अब कौन सी आवाज़ों के बारे में CGI कह रहे हैं, वो बचती है आपकी और मेरी आवाज़। या तो नेता बोल रहे होंगे, या आंदोलन चलाने वाले बोल रहे होंगे, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स अपनी अपनी बात कहते हैं, जहाँ थोड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के नाम पर इसका गला घोटने के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बिल लाए गए हैं, कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं, लेकिन वो अभी तक ठंडे बस्ते में नहीं, मतलब वो चल नहीं पा रहा है। और फिर तीसरी बार तो मोदी जी थोड़े कमज़ोर हो गए हैं लोकसभा में बहुमत के एतबार से। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर नहीं आई है, वरना अब तक ये हमारे चैनल वगैरह सब बंद हो चुके होते हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। तो इसका मतलब ये CGI जो है चंद्रचूड़ साहब, वो ऐसे लोगों की बोलने की आज़ादी की बात कर रहे हैं। चूँकि अगर वो कह रहे हैं ना कि धन्ना सेठ या उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो तो कंट्रोल है मेन स्ट्रीम मीडिया की, यही आवाज़ें बचती हैं। अब इनसे अगर उनको दिक्कत है और उनको पता चल रहा है कि उनकी भी भर्त्सना की जा रही है, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं या सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं ज़्यादातर लोग, तो ऐसे लोगों की आवाज़ों को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो फिर याद रखिएगा, इतिहास आपको किस प्रकार से याद करेगा ये तो आपके आने वाली नस्लें जानेंगी, कोई भी न देश के लोग जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल भी आपको पता चल गया कि लोगों ने आपके मुताल्लिक किस प्रकार की बातें की हैं। खैर दोस्तों, बात यह है कि अब CGI चंद्रचूड़ साहब की बात को मैंने बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि साहब जो बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं, जो शोर मचाती हैं, वो सत्ता का किस प्रकार से गुणगान करती हैं। उनके बारे में तो 2 शब्द नहीं कहे आपने बोलने वाले लोगों के बारे में बोल दिया कि वो ज़्यादा बोल रहे हैं। देखिए, अमेरिका, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी है कि वहाँ ट्रंप हो या बाइडन या उससे पहले बराक ओबामा, सामने पत्रकार बैठ करके सवाल कर लेता है। आज भी ऐसी कई बार जगह देखा जाता है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात यह है कि किसी मीडिया संस्थान के धन्ना सेठ में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने आके कुछ ज़बान ज़ोर पत्रकार से ये कह दे कि जाके 2 सवाल तो पूछ लो। अच्छा, सामने तो पूछने की इजाज़त मोदी जी ने ही नहीं दी है, स्क्रीन पर भी आकर उन्होंने नहीं पूछे हैं। जितने सवालात पूछते हैं वो विपक्ष के लोगों से पूछते हैं। अब राहुल गांधी अगर किसी जगह के, अगर मिसाल के तौर पर छोटे मोटे अदना कर्मचारी भी होते तो उनसे सवाल करते उनकी जिम्मेदारी का। भाई, चौकीदार तो आप हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी थोड़ी ना है। चलिए, ममता बनर्जी बंगाल की हो सकती हैं, तो राहुल गांधी से या अखिलेश यादव से सवाल आप करते हैं बार बार। कल मैं एक जगह बैठा था, वहाँ डिबेट चल रही साहब, वहाँ मायावती के एक बात को लेकर आया गया कि मायावती ने बांग्लादेश के बारे में कुछ कहा है, और उन्होंने कांग्रेस को और जो है जनाबे वाला समाजवादी पार्टी को घेरा है। उनका बयान उन्होंने बताया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए एक बात सुनिए, कल की घटना 4 इतनी बड़ी हुई हैं,
पहली बात तो महाराष्ट्र के अंदर जो मतदान बैलेट से लेकर के मामला बना था, उसको लेकर के एक आंदोलन चला, वो आपने नहीं बताया। आपको ये भी नहीं मालूम कि लोकसभा में, राज्यसभा में क्या हंगामा हुआ, वो भी आप नहीं बता रहे। आपने ये भी नहीं मालूम कि अगर उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ एक जज एक विशेष समुदाय को बोल रहा कि वो कठमुल्ला है और देश जो है बहुसंख्यक समुदाय के मुताबिक चलेगा, ये भी आपने नहीं बताया। आप एक ऐसी खबर जिसकी कोई औचित्य नहीं है, मायावती के शब्दों को आज कोई अर्थ नहीं रह गया। उनके समाज के लोग भी मायावती को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। उनके शब्दों को आप इसलिए लेकर आए ताकि आप समाजवादी और मायावती का झगड़ा करें। किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं आप? तो मुझसे वो बोले कि आप भी हमारा तय करेंगे एजेंडा भी। मैं कहा हाँ बिल्कुल तय करेंगे। जब आप हमसे बातचीत कर रहे हैं तो आपका एजेंडा कि ये जो होता है छोटी छोटी, मतलब वो खबरें लाना है जो विपक्ष के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा कर दे, और भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस और बीजेपी में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो उसके बारे में इनको बोलते हुए बुखार चढ़ जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि अब अगर ऐसे समय में सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स हैं, अपना काम कर रहे हैं, अगर वो भी आपको बातें ना बताएंगे तो बताइए ये कौन से दर जाएंगे। सीजीआई ने तो कह दिया है कि बोलने की आज़ादी, अमेरिका के अंदर जब इस प्रकार से बोला जाता है तो वो जवाब देता है। आप प्रधानमंत्री जी से ये भी तो कह दीजिए सीजीआई साहब, पूर्व सीजीआई साहब, कि भाई आपको भी जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए, जाकर के उनके सवालों का जवाब लो। हालांकि ऐसे पत्रकार तो कम बचे हैं जिनकी रीढ़ हो भी। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक लड़की ने इस बार से पिछली बार के अमेरिका दौरे में मोदी जी से एक सवाल कर दिया था। मालूम है क्या हुआ था उसके बारे में? वो एक्चुअली मुस्लिम लड़की थी, उसका बैकग्राउंड निकाल दिया यहाँ कर जितने भी ये लोग दरोगा है ना, ट्रोल मीडिया के, ट्रोल आर्मी के, तो ये तो पाकिस्तान की है, इसकी तो माँ पाकिस्तान की थी, उसके तो बाप रवांडा का था। अरे बाप रे बाप! अरे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर थी भाई। सवाल का जवाब मोदी जी ने दिया भी था, लेकिन उस सवाल से होश उड़ गए थे पूरे इन चाटुकारों के। मतलब पत्रकार ने, अगर तुम्हारी तो अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर विदेश में एक सवाल कर दिया किसी वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने, तो पसीना इनको आ रहा था कि महामहिम से सवाल कैसे कर दिया। और कुछ इंटरव्यूज़ अगर मोदी जी के हुए हैं तो वो किस प्रकार से प्री प्लान्ड है ये तो आप जानते ही हैं। आपको मालूम ही है कैसे आम खाते हैं, आपके अंदर फकीरी नज़र आती है। अरे फकीर तू है भाई सबसे बड़ा इस समय जर्नलिज्म के अंदर, तू फकीरी लेकर आ रहा है इस तरह के सवाल पूछ करके। आप क्या खाते हैं? थकते नहीं हैं आप? रूबी का लियाकत बेशरम होकर के दोबारा से फिर वही सवाल करती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और कोई पूछता है तो सीजीआई साहब कह रहे हैं कि कंट्रोल होना चाहिए। अब कंट्रोल, आप ये कहो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो दंगा भड़काने का काम एंकर कर रहा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को बोलने के बारे में बराबर ये कह रहे हैं कि साहब किस प्रकार से जो है बोलने की आज़ादी पे प्रहार होना चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने जा रही हैं। अब एक साहब ये कह रहे थे, जो मैं बात बताना चाहता था, कि शायद सीजीआई कुछ चाहते हैं पुरस्कार। डॉक्टर मुकेश हैं, वो अपने एक बयान में कह रहे थे, पत्रकार हैं बड़े, कि साहब सीजीआई कोई पुरस्कार चाहते हैं। उन्होंने कहा अब कुछ दे दिया जाए, क्योंकि पिछले जजेस के रिकॉर्ड ऐसे ही हैं, पहले सरकार के पक्ष में काम किए और बड़े बड़े मलाईदार गवर्नर या राज्यसभा या किसी विभागों के चेयरमैन वो बन गए हैं। तो उनका कहना यह क्या कि पुरस्कार की अभिलाषा है, ऐसा है क्या? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।